आयतल कुर्सी या दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं? क्या बगैर वुजू आयतल कुर्सी चारों कुल दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है? कोई गुनाह तो नहीं? मैं अक्सर पढ़ती हूँ लेकिन कभी छोड़ देती हूँ ये सोचकर कि पता नहीं पढ़ना जायज़ है या नहीं, कोई गुनाह तो नहीं मिलता, ज़रूर रहनुमाई फरमाएं। बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही अच्छा है। हमें रात को सोने से कबल जो है वो ज़िक्र, अज़कार, तस्बीहात वगैरह कर कर सोना चाहिए। जिस तरह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका थी कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने से कबल जो है वो कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास ये सूरतें तिलावत करके जो है वो सोते थे। और इसी तरह आयतुल कुर्सी अगर इसके साथ मिला ले तो ये और भी ज़्यादा बेहतर है। और इसी तरह सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयात है इनकी पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जिस तरह के हज़रत उमर और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उनका कौल है, फरमाते हैं कि वो शख्स बेवकूफ़ है जो रात को सोने से कबल जो है वो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात नहीं पढ़ता। तो वो आयात भी हमें तिलावत करनी चाहिए। हमें रात को सोने से कबल जो है वो ज़िक्र अज़कार कर कर सोना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। इसी तरह जो है वो आयतुल कुर्सी की तिलावत करें। इसी तरह सूरह फलक और सूरतुन नास की तिलावत कर कर सोना चाहिए। तस्बीहात फ़ातिमा यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है कि 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम अल्लाहु अकबर, इसके पढ़ने की भी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो हमें ये चीज़ें पढ़कर सोना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है आजकल हम सोते हैं तो ये अक्सर लोग इसी तरह करते हैं कि वो मोबाइल देखते हुए, रील देखते हुए जो है वो स्क्रॉलिंग करते हुए सो गए, पता नहीं कब मोबाइल मुंह पे गिर गया, नीचे गिर गया, सो गए। तो ये तरीका जो है वो दुरुस्त नहीं है। हमें ज़िक्र अज़कार कर कर जो है वो सोना चाहिए। अब जिस तरह की ये सवाल पूछा गया है कि क्या ये जायज़ है बग़ैर वज़ू, यानी अगर वज़ू नहीं है तो हम छोड़ दें, वज़ू के बग़ैर हम पढ़ सकते हैं या नहीं? देखें कुरान मजीद क्योंकि सूरह फलक और सूरतुन नास और आयतुल कुर्सी कुरान मजीद का हिस्सा है, तो कुरान मजीद को पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए वज़ू का होना शर्त नहीं है। हाँ, उसको टच करने के लिए, छूने के लिए वज़ू का होना शर्त है। लेकिन अफजल है, बेहतर है कि बावज़ू होकर जो है वो तिलावत की जाए। लेकिन अगर कोई बग़ैर वज़ू भी करता है, यानी आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं आप, मुअव्विज़तैन पढ़ते हैं, तो ये जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह दुरूद शरीफ जो है वो भी अगर आप बावज़ू होकर पढ़ें तो ये ज़्यादा बेहतर है, अफजल है। लेकिन बग़ैर वज़ू भी आप पढ़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह बिस्तर पर लेट कर, ये जो सवाल किए गए, बिस्तर पर लेट कर पढ़ना, देखिए अफजल और बेहतर तो ये है कि आप ज़िक्र अज़कार यानी सूरह फलक और सूरतुन नास, आयतुल कुर्सी, तस्बीहात वगैरह, दुरूद शरीफ वगैरह बैठ कर बावज़ू होकर पढ़ें, ये सबसे ज़्यादा अफजल है। लेकिन अगर कोई बिस्तर पर लेट कर पढ़ना चाहता है, यानी जिस तरह रात को सोते हुए ख्याल आ गया कि पढ़ना है, तो अब लेटे लेटे जो है वो आप सूरह फलक की तिलावत करते हैं, सूरतुन नास की तिलावत करते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ का विर्द करते हैं, तस्बीहात वगैरह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, तो ये जायज़ है। बिस्तर पर लेटे लेटे भी अगर आप पढ़ते हैं तो ये जायज़ है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि अदब ये है कि जब आप इस तरह ज़िक्र अज़कार सूरतें तिलावत करें तो अपने पाँव जो है वो समेट लें, पाँव समेट लें, उसके बाद आप ज़िक्र अज़कार करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, ये ज़्यादा अफजल है, बेहतर है, ठीक है ना। लेकिन बावज़ू होकर और बैठ कर पढ़ना ये ज़्यादा अफजल है। अगर कोई लेट कर बग़ैर वज़ू भी पढ़ता है तो कोई गुनाह नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गुनाहगार हो जाएगा। जिस तरह बताते हैं कि मुझे ख्याल आता है कि कहीं गुनाह तो नहीं मिलता, गुनाह नहीं मिलता, ठीक है ना। अफजल ये है कि बैठ कर जो है बावज़ू होकर जो है वो ये चीज़ें तिलावत की जाए। लेकिन अगर लेट कर करते हैं, बगैर वज़ू करते हैं, तो तब भी जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी।